नमस्ते। आज हम एक नए महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और हम जानेंगे कि क्या सिर्फ रजिस्ट्री करवा लेने मात्र से हम किसी घर, प्लॉट या दुकान के पूर्ण रूप से मालिक हो सकते हैं। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर किसी घर, दुकान, ज़मीन की रजिस्ट्री उनके नाम पर हो गई है तो वे उस प्रॉपर्टी का पूरा हकदार यानी कि पूरा मालिकाना हक रखते हैं, मालिक हैं। लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। कोर्ट ने साफ साफ यह कहा है कि केवल रजिस्ट्री करवा लेने मात्र से आप प्रॉपर्टी पर मालिकाना हक साबित नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के अनुसार यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टाइटल डीड असली आधार नहीं माना जा सकता है आपके मालिकाने हक के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट किया है कि प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है और इससे आपको कानूनी रूप से मालिकाना हक नहीं मिल सकता। असली मालिकाना हक तब माना जाएगा, तब आपको मिलेगा जब आप साफ स्पष्ट रूप से टाइटल डीड हो। यानी कि इसका अर्थ यह हुआ आम शब्दों में कि उस संपत्ति की पूरी इतिहास यानी चेन ऑफ ओनरशिप पूरी और पारदर्शी होनी चाहिए। यानी कि टाइटल डीड की वैधता के लिए यह ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी जिसकी आपने रजिस्ट्री करवाई है सभी पिछले सौदों के कागजात आपके पास मौजूद हों, सेल डीड की पूरी चेन उपलब्ध हो और सरकारी रिकॉर्ड में दाखिला खारिज जिसको बोलते हैं और म्यूटेशन भी उसको बोला जाता है आपके नाम पर किया गया हो। इसके अतिरिक्त आपका पानी का बिल, बिजली का बिल, प्रॉपर्टी पर जो टैक्स भरा जाता है उसकी रसीदें प्रॉपर अप टू डेट आपके नाम पर होनी चाहिए ताकि आप प्रॉपर्टी पर अपना वैध अधिकार सिद्ध कर सकें। रजिस्ट्री होना या सेल डीड होना यह साबित नहीं करता है कि आप उस प्रॉपर्टी के पूर्ण रूप से मालिकाना हक रखते हैं। यह सिर्फ यह साबित करता है कि आपने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, लेकिन यह आप अपने आप में एक गारंटी नहीं देता कि आप उसके असली और कानूनी मालिक हैं। असली मालिकाना हक तभी माना जाएगा जब प्रॉपर्टी से जुड़े सभी दस्तावेज सही तरीके से हस्तांतरित किए गए हों, वह संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम पर दर्ज हो चुकी हो और उस पर किसी भी तरह का कोई कानूनी विवाद ना हो या किसी अन्य व्यक्ति का दावा न किया गया हो। केवल रजिस्ट्री के आधार पर मालिकाना हक अधिकार मान लेना गलतफहमी हो सकती है, खासकर जब किसी संपत्ति का कानूनी परीक्षण किया जा रहा हो। यानी कि जब वह संपत्ति किसी दावा यानी कि आपकी आम भाषा में बोलूँ तो उस संपत्ति पर कोई केस चल रहा हो, किसी भी कोर्ट में, राजस्व विभाग में या जुडिशरी में, न्यायिक विभाग में कोई भी केस चल रहा हो, तब यह सब कुछ साबित करना जरूरी हो जाता है। अब हम समझते हैं कि टाइटल डीड किसको कहा जाता है। ठीक है, टाइटल डीड वह महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो यह प्रमाणित करता है कि प्रॉपर्टी का वास्तविक और कानूनी हकदार कौन है। यह दस्तावेज तब वैध माना जाता है जब प्रॉपर्टी पुराने मालिक से नए खरीदार को विधिवत रूप से यानी कि कानूनी रूप से बेची गई हो और उस लेन देन से जुड़े सभी दस्तावेज क्रमवार तरीके से उपलब्ध हों। वो दस्तावेज क्या क्या होते हैं मैं वो भी आपको जानकारी दूंगी। इसके साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित सभी रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से सही और वैध हुए हों, कि कोई फर्जी दस्तखत ना हुए हों। जैसे इसके साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित सभी रजिस्ट्रेशन कानूनी रूप से सही व वैध होने चाहिए और सरकारी रिकॉर्ड में भी समय समय पर दाखिल खारिज यानी कि म्यूटेशन की प्रक्रिया भी पूरी की गई हो। टाइटल डीड की पारदर्शिता और संपूर्णता ही यह सुनिश्चित करती है कि किसी संपत्ति पर आपका दावा मजबूत और वैध है।
अब इसके आगे हम जानते हैं कि घर में रहना क्या मालिकाना हक देता है। घर में रह लेने मात्र से क्या आप उस घर के मालिक बन जाएंगे? क्या आपका मालिकाना हक होगा? आइए जानते हैं। भारत में प्रॉपर्टी का मालिकाना हक केवल इस आधार पर नहीं माना जाता है कि आप उस संपत्ति में रह रहे हैं। मालिकाना हक पाने के लिए यह साबित करना अनिवार्य हो जाता है कि आपने उस संपत्ति को वैध और कानूनी तरीके से प्राप्त किया हुआ है। साथ ही प्रॉपर्टी का विवरण सरकारी दस्तावेजों और रिकॉर्डों में आपके नाम पर दर्ज होना चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी है कि सुनिश्चित होना चाहिए कि उस संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का दावा ना किया गया हो और ना ही कोई कानूनी विवाद चल रहा हो, लंबित हो, यानी कि कानूनी विवाद कॉन्टिन्यूएशन में नहीं चल रहा हो। केवल कब्जा रहने से मालिकाना हक सिद्ध नहीं होता है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा, जब तक कि उसका प्रमाण दस्तावेजों से स्पष्ट ना हो जाए। बैंक और नगर निगम भी मांगते हैं साफ दस्तावेज। अगर आप किसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या अपनी ज़मीन पर कोई निर्माण कार्य करवाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको संबंधित संपत्ति से जुड़े सारे कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। बैंक आपसे साफ, अविवादित यानी कि विवाद रहित टाइटल डीड की मांग करेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रॉपर्टी पर आपका वैध मालिकाना हक है। वैधानिक रूप से आप उसके मालिक हैं। वही नगर पालिका या नगर निगम निर्माण की अनुमति देने से पहले म्यूटेशन यानी कि जिसको बोलते हैं दाखिला खारिज दस्तावेज की जांच करेगा। इसके अलावा बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं का कनेक्शन भी तभी मिल सकेगा जब संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में आपके नाम से दर्ज हुई हो। अब जानते हैं कि झूठे दावों और कानूनी झंझट से बचना है तो किस किस दस्तावेजों को आप अपने पास रखें। एक तो आपकी सेल डीड और उसकी पूरी चेन, यानी कि आपकी खुद की सेल डीड जिसके थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और आपसे पहले हुए जितने भी ट्रांसफ़र हुए हैं सेल डीड के थ्रू, उन सब की एक चेन चलती आ रही होगी। वो आपको शुरू से लेके आप तक आने तक की पूरी रिकॉर्ड चेन आपके पास होनी चाहिए। दूसरा इम्पोर्टेंट दस्तावेज होता है दाखिला खारिज, जिसको म्यूटेशन प्रमाण पत्र भी कहा जाता है। उसमें भी आपका नाम दर्ज होना बहुत ज़रूरी है। तीसरा होता है आपका प्रॉपर्टी टैक्स की रसीदें। जब भी आप कोई प्लॉट या घर या दुकान खरीदते हैं तो उस पे एक टैक्स लगता है। सरकार टैक्स के थ्रू आपसे एक प्रति माह या प्रति साल के रूप में एक टैक्स वसूल करती है, जिसको कि प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। उसका आपका सालाना या महीने के रूप में, वैसे तो सालाना ही होता है, रसीदें आपके पास होनी चाहिए, जो खुद में एक बहुत बड़ा सबूत है वैधिक रूप में कि आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के मालिक हैं, इसीलिए आप उस प्रॉपर्टी का टैक्स भर रहे हैं, अदा कर रहे हैं। इसके साथ में चौथा नंबर आता है आपका बिजली, पानी और गैस के कनेक्शन का बिल। ये भी आपके पास होने चाहिए अप टू डेट, यानी कि जब से आपने ख़रीदा है तब से आप उसको मेंटेन करते आ रहे हैं, आप बिल भरते आ रहे हैं। साथ में विरासत में मिली संपत्ति के लिए उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र। अगर आपको कोई प्रॉपर्टी विरासत में मिली है तो उसका एक उत्तराधिकारी यानी कि वारिसान या लीगल आयर्स जिसको बोलते हैं, उसका भी एक प्रमाण पत्र इशू होता है, वो आप करा लें अपने नाम पर। अब आई विरासत वाली चीज़ें। तो विरासत में मिली संपत्ति का भी यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई संपत्ति आपको विरासत में मिली है तो आप उसके हकदार तभी बन पाएंगे जब आपके पास कानूनी अधिकार प्रमाण पत्र यानी कि लीगल आयर सर्टिफिकेट होगा। इसके बिना आप भविष्य में प्रॉपर्टी पर तब तक कोई हक नहीं जता पाएंगे जब तक आप इस लीगल आयर सर्टिफिकेट को अपने नाम पर इशू ना करा लें। अब यह क्या होता है, इसकी डिटेल में हम किसी और वीडियो में जानकारी देंगे।
क्या करना चाहिए, एक नेक्स्ट पॉइंट निकलता है कि क्या करना चाहिए हर प्रॉपर्टी मालिक को कि वह इन सारे वैधिक रूप से विवादित प्रश्नों से बचा रहे या उसके पास सुझाव हों। अपने प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को सुरक्षित रखें। दाखिला खारिज की प्रक्रिया समय पर पूरी करें। रजिस्ट्री होने के बाद आपका दूसरा नंबर इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आप उसको दाखिला खारिज ज़रूर कराएं, म्यूटेशन उसका ज़रूर कराएं। उसके बिना आपकी रजिस्ट्री मात्र एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट है किसी प्रॉपर्टी का, आप उसके हकदार नहीं हुए। जिस दिन आप दाखिला खारिज कराएंगे 80% आप तब उसके हकदार होंगे। सभी पुराने सौदों की कॉपी जो आपसे पहले उस प्रॉपर्टी के मालिक रहे हैं उन सब की कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जैसा कि मैंने फिर से बताया कि बिजली, पानी और गैस के टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के रिकॉर्ड्स नियमित रूप से आपके पास होने चाहिए। ये थी आज की जानकारी, जिससे आप ये समझ सकें कि सिर्फ सेल डीड होने से आप मालिक नहीं बनते हैं। अगर आपने कोई चूक कर रखी है, आपने इनमें से जो मैंने दस्तावेज बताए इनमें से कोई दस्तावेज ऐसा है जो आपने पूर्ण नहीं करवाया है, तो उसे जल्द से जल्द पूर्ण करवाइए, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी की जिसमें आपने पैसा लगाया है, आपने ख़रीदा है, उसके पूर्ण हकदार, पूर्ण विधिक रूप से मालिक बन सके, मालिकाना हक आपके पास आ सके, ताकि आपके ऊपर कोई, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कोई दावा ना कर सके कि यह मेरी है। और अगर बाई चांस कोई करता है तो आप अपने सारे दस्तावेज दिखा के उसे बिल्कुल ईजी वे में लीगल पॉइंट पर मालिकाना हक जता सकते हैं उस प्रॉपर्टी पर। ऐसे ही देखते रहिए मेरी वीडियोस को लीगल जानकारी लेने के लिए, और मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें मेरी वीडियोस को, और इंतज़ार करें मैं नए टॉपिक के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगी। नमस्ते।